हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाले बच्चे। आज की वीडियो में हम मोलर कंडक्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम सेल कांस्टेंट और बाकी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो बेसिक टॉपिक है उनके बारे में। और ये सब टॉपिक जो है हमारे कंडक्टेंस चैप्टर में आते हैं। और इन सब वीडियोस की जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उन बाकी टॉपिक्स को चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है। देखो, कंडक्टेंस जो है हमारा सिंपल उसमें हमारा आता है कि वो रेसिप्रोकल है हमारा रेजिस्टेंस का, और डिनोट होता है जी से। और कंडक्टेंस में देखो, मोलर कंडक्टेंस में आ रही है बात मोलर। मोलर मतलब 1 मोल। और यहाँ मतलब जैसे जो भी हम कंडक्टेंस में मेज़र कर रहे होते हैं, जैसे क्या मेज़र होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे आ गया कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट भी जो है 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उन सब्सटेंस को बोला जाता है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। एग्जाम्पल के लिए हम NaCl लेते हैं, जब उसको वाटर में ऐड किया जाता है तो वो बनाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका 1 मोल है जो है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है और बनाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ जो Na पॉजिटिव के आयंस आते हैं वो आते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, और Cl नेगेटिव के आयंस आते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मतलब यहाँ पर जो हमारे आयंस आते हैं वो सेम ही होते हैं। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, मतलब वो बिल्कुल थोड़े से डिसोशिएट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड है, और वो बनते हैं हमारे पास CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं है। इसके 1 मोल है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, मतलब इसके हमारे पास मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अभी देखो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है, मतलब इसके यहाँ पे कुछ ही चीज छोटी सी वैल्यू आई होगी यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर इसकी छोटी सी मान लो 10⁻6 है, यहाँ पर भी 10⁻6 है, मतलब बहुत ही कम इसकी वैल्यू है यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो सभी इलेक्ट्रोलाइट में सेम नहीं होता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू जो है यहाँ पे बिल्कुल वैसे सेम आ गई। और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हमारे कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, जिनकी वैल्यू जो है स्मॉल आती है। इसका मतलब है जो हमारे मोलर कंडक्टेंस है वो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब बात आती है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल जो है डिसोशिएट होता है और उसके आयंस द्वारा जो कंडक्टेंस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल के द्वारा बने आयंस में जो कंडक्टिंग पावर होगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। आप इसकी डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार से लिखोगे, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। इसमें इजी से तो यही है कि मतलब जैसे मान लो पर्टिकुलर वॉल्यूम है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल को डिसॉल्व करेंगे तो जो उसके आयन होंगे वो जो है उस टाइम कंडक्टेंस को जनरेट करते हैं, और उस टाइम जो वो कंडक्टेंस जनरेट होता है वो होता है हमारा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस जो है डिनोट किया जाता है लैम्डा एम से। और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K/Vm। इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा एम से। यहाँ पर K है हमारा कंडक्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और Vm है हमारा बस मोलर वॉल्यूम।
अब मैं आपको जो है इस फॉर्मूले को ड्राइव करके बताऊंगी कि ये फॉर्मूला जो है हमने कहाँ से ड्राइव किया। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, बट हमें उसकी बेसिक चीज़ पता है तो हम उसको खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि हमने जो मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे कि उनको उनसे हम बाकी फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे, तो उनको ही अभी हम उनको यूज़ करेंगे। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच, तब हमने इसको ड्राइव किया था रिलेशन को। तो आया था हमारे पास G इक्वल टू के ए अपॉन एल। जी है हमारे पास कंडक्टेंस, के है कंडक्टिविटी, ए है एरिया और एल है हमारे पास लेंथ। ये हमारे पास सिंपल कंडक्टेंस है। इसको हमने मोलर कंडक्टेंस की टर्म में चेंज करना है। तो हम जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में एल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एल से डिवाइड भी कर दिया। हमारे पास ए इंटू एल आ गया वॉल्यूम, मतलब एरिया मल्टीप्लाई लेंथ आ गया वॉल्यूम। क्योंकि देखो अगर हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं और लेंथ को सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब जो होता है हमारे पास वॉल्यूम। यहाँ पर आ गया हमारे पास वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर आ गया। एल जो है यहाँ एल स्क्वायर जो है यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में है। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गई तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया जी एल स्क्वायर इक्वल टू के वी। मान लो कि मेरी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ये मेरी जो है एक कंडक्टिविटी सेल है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है और वो है मेरा 1 सेंटीमीटर। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इनके बीच में ही होगा। तो वो मैंने यहाँ पर ले ली इस केस में कि 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने एल की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, एल स्क्वायर 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो मेरा कंडक्टेंस आ गया मेरा कंडक्टिविटी और ये है मेरा वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें कुछ मोलर वाली टर्म भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल से जो है दोनों साइड जो है डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पर लिखा G अपॉन एन इक्वल टू के वी अपॉन एन। नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारा एन से डिनोट किया हमने, स्मॉल एन से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक यहाँ पर V अपॉन एन आ रहा है हमारे पास, जो होता है हमारे पास वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, जो होता है हमारा मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलर वॉल्यूम। हमने इसको लिख दिया VM यहाँ पर। और अब आपको पता है कि G अपॉन एन कंडक्टेंस पर मोल होता है हमारा लैम्डा m, जो है हमारा मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर आ गया हमारा K ऐसे ही, और VM जो है मोलर वॉल्यूम। K है हमारे पास यहाँ कंडक्टिविटी। देखो हमने ऊपर इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा था लैम्डा m इक्वल टू K इंटू VM, और यहाँ नीचे वही फॉर्मूला जो है यहाँ पर ड्राइव हो गया। अब हम इसी फॉर्मूले से जो है यूनिट्स को ड्राइव करेंगे। देखो के जो है हमारा कंडक्टिविटी होता है, जो रेसिप्रोकल होता है हमारा रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं हम रो से, और रो का हमारे पास यूनिट है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, मतलब जो डिपेंड करता है उस टाइम हमने मीटर लिया है या सेंटीमीटर में लिया। यहाँ मैं इसको सेंटीमीटर में ले रही हूँ, तो रो का मेरा यूनिट है ओम सेंटीमीटर। अब रो का यूनिट ओम सेंटीमीटर है, हमने रो में इसको पुट कर दिया ओम सेंटीमीटर। जब मैं इसको ऊपर ले गई तो आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम मेरी जो है सेंटीमीटर क्यूब में होती है। देखो यहाँ पर मैंने जो कैपा है वो मेरा क्या होता है 1 अपॉन रो, उसको मैंने पूरा सोल्व किया, मतलब उसकी यूनिट निकाली ना। कैपा की यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वो मैंने लिख दी। वॉल्यूम मेरा आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और मोल इनवर्स ये पता है कहाँ से आया। देखो यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स दिया है, जब मैं उसको ऊपर ले गई तो यहाँ क्या आ गया मोल इनवर्स। तो देखो यहाँ पर दोनों सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी। तो हमने लिख दिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर 1 -1 +3 मोल इनवर्स। अब यहाँ पर प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस की टर्म बढ़ी है तो 2, यहाँ पे आ गया मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये जो है मेरी आगे मोलर कंडक्टेंस की यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और किसी को जो है इसके नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने उनका PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जो है चेक कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसमें जो है डेली वीडियो डाल रही हूँ। तो जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें जो है वीडियोज़ जो है मैं टॉपिक वाइज ही बना रही हूँ। थैंक यू।